नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि एडवेंचर एंड ट्रैकर में। आज हम चलते हैं तोलीताल। दोस्तों, तोलीताल की यात्रा गोपेश्वर के पास में स्थित कुंजो गांव से शुरू होती है। यह तोलीताल कल्पेश्वर और रुद्रनाथ के मध्य में पड़ता है। तोलीताल कुंजो गांव से 7 किलोमीटर के ट्रैक पे पड़ता है। यह रास्ता वही है जो कुंजो से डुमुक गांव की तरफ को जाता है और डुमुक के लोग इसी रास्ते से अपनी दिनचर्या का ज़रूरी सामान लेने आते हैं। एक ही दिन में डुमुक के लोग डुमुक से कुंजो तक आते हैं और वापस डुमुक जाते हैं। यह कुल दूरी लगभग 30 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। कुंजो से तोली तक जाने के लिए रास्ता पथरीला है और इस रास्ते में आपको बीच में जंगल और छोटे छोटे जलधाराएं देखने को मिलेंगी। कुंजो से खाल तक यह रास्ता चढ़ाई भरा है। यहाँ तक चढ़ने के लिए आपको लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इस रास्ते का ज़्यादातर हिस्सा जंगलों के बीच से होकर गुजरता है और यह एक सीधी चढ़ाई वाला रास्ता है। दोस्तों, कुंजो से खाल तक पहुंचने में लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है और यह रास्ता काफ़ी थकाने वाला है। लगभग 3 किलोमीटर के बाद एक बिल्कुल खड़ी चढ़ाई का रास्ता आता है। इसे पार करने में आधे से 1 घंटा लग जाता है और साथ ही साथ इस रास्ते में यहाँ पर जंगल भी थोड़ी देर के लिए समाप्त हो जाते हैं। इस वजह से सूर्य की रोशनी सीधे आपके शरीर पर पड़ती है, जिस वजह से यहाँ पर चढ़ने में काफ़ी मुश्किल आती है। तोली सर्दियों एवं गर्मियों में जाया जा सकता है। हमने यह ट्रैक सर्दियों के अंतिम समय में किया था, इस वजह से हमको इस ट्रैक में बर्फ़ देखने को मिली। खाल से पहले एक जगह पर आपको पीने का पानी मिल जाएगा। दोस्तों, यह खाल है। यह तोली तक जाने के लिए सबसे उच्चतम बिंदु है। यहाँ पर से तोली तक का रास्ता लगभग सीधा सा है। खाल से तोली की कुल दूरी 2 किलोमीटर की है और यह रास्ता भी लगभग जंगलों के बीच से होके जाता है। खाल के बाद हिमालय की चोटियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं और यहाँ से रुद्रनाथ हिमालय बिल्कुल सामने दिखता है। खाल की ऊंचाई समुद्र तल से 2400 मीटर है। बांज और बुरांस के जंगलों से घिरा हुआ यह रास्ता बड़ा ही सुंदर है और इसमें चलते हुए आपको एक शांति का अनुभव होता है। दोस्तों, चूँकि हमने ये यात्रा सर्दियों के समय में की थी, इस वजह से इस रास्ते में अभी बर्फ़ है। इस रास्ते में चलते हुए आपको हिमालय का बड़ा ही विहंगम दृश्य देखने को मिलता है, जिसमें हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियाँ जैसे त्रिशूल, नंदा घोंटी, रोंटी, भिथार तोली और इसके साथ साथ द्रोणागिरी, त्रिशूली, गरुड़, लंपक और बरमल दिखाई देती हैं। हिमालय की इन विहंगम चोटियों को इतने पास से देख करके अपने आप में एक सुखद अनुभूति होती है और यहाँ पर काफ़ी देर तक इन्हें निहारने के बाद आगे निकलने का मन करता है। यह ट्रैक प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शानदार ट्रैक है। इस ट्रैक में उन्हें जंगल, पहाड़, झील सब कुछ देखने को मिलता है। इस रास्ते पर आगे चलते हुए एक जगह पर से 2 रास्ते कटते हैं। यहाँ पर से एक रास्ता
सीधे नीचे की तरफ को जाता है। यह एक शॉर्टकट रास्ता है, जबकि जो रास्ता सीधे आगे की तरफ को जाता है यह एक लंबा रास्ता है और यह भी तोली की तरफ को ही जाता है। ज़्यादातर लोग इस शॉर्टकट वाले रास्ते को चुनते हैं। यह यहाँ से सीधे नीचे होकर के तालाब के पास में लंबे वाले रास्ते से मिल जाता है, जुड़ जाता है। यह काफ़ी ढलान वाला रास्ता है और इसमें आपको काफ़ी मात्रा में बर्फ़ देखने को मिलती है। साथ ही साथ इस बर्फ़ में फिसलने का डर भी होता है। तो दोस्तों, पहुंच गए हम तोलीताल, मध्य हिमालय की एक सुरम्य सी झील, एक सुंदर सी झील। तोलीताल एक विशालकाय मैदान के बीच में स्थित है। यह मैदान लगभग 3-4 क्रिकेट ग्राउंड के बराबर है। यहाँ पहुँचने में हमें 4 घंटे से ज़्यादा समय लगा है। उत्तराखंड की सबसे सुंदर झीलों में से एक झील तोलीताल, जहाँ हम इस टाइम पहुँचे हैं। यहाँ पहुंचकर हर यात्री अपनी थकान को भूल जाता है। हमने झील के पास में ही एक स्थान पे अपने टेंट को लगाया और उसके बाद रात के खाने के लिए जुट गए। चतुर्थ केदार, रुद्रनाथ और पंचम केदार कल्पेश्वर के बीच में पड़ने वाला तोलीताल अपने आप में सुंदरता की एक खूबसूरत मिसाल है। ताल और इसके आसपास विशाल फैला हुआ मैदान इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। साथ ही साथ दूर दिखती हुई हिमालय की चोटियाँ और बुग्याल, इनसे मिलकर के इसकी सुंदरता अद्वितीय हो जाती है। तोलीताल के पास में स्थित हमारी कैंप साइट, यहाँ पर हमने एक रात बिताई है और यहाँ से आपको वापस जाने का मन नहीं करता है। यह ताल तोलीताल और उसमें दिखता हुआ हिमालय का प्रतिबिंब इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। इस विहंगम दृश्य को देख कर के बस इसमें खोने का मन करता है। हिमालय का जितना शानदार प्रतिबिंब तोलीताल में बनता है, शायद ही उतना कहीं और बनता होगा। यह एक ऐसा दृश्य है जिसे निहारते हुए आप कभी नहीं थकते हैं। बस आप इसकी खूबसूरती में डूबते चले जाते हैं। तोलीताल से आप रुद्रनाथ की यात्रा भी कर सकते हो। यह यात्रा कुंजू से तोलीताल, तोलीताल से पनार, पनार से रुद्रनाथ तक होती है। इसी साल रुद्रनाथ से वापसी के वक्त हम तोलीताल होते हुए गोपेश्वर गए थे, तो यह उस समय का दृश्य है। तोलीताल की हर ऋतु में अपनी अलग ही छटा होती है। यह एक प्रकृति का अनमोल उपहार है जिसे देखने के लिए बस मन तरसता रहता है। मैं तोलीताल की अपनी पुरानी यात्रा से एक वीडियो आपके सामने साझा कर रहा हूँ। देख सकते हो कि हम किस तरीके से प्रकृति के इस अनमोल खजाने का लुत्फ़ उठा रहे हैं। यहाँ पर हमने एक गढ़वाली गाने पे नृत्य किया था।
तोलीताल की खूबसूरती में खोने के बाद यहाँ से वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। इसके एक कोने पर बहुत देर तक लोग इंतज़ार करते रहते हैं, बस इसको एकटक निहारते रहते हैं। तोलीताल की यात्रा साल के किसी भी महीने में की जा सकती है। तोलीताल तक आने का सबसे बेहतरीन समय सर्दियों का है। यद्यपि गर्मियों के समय में रुद्रनाथ जाने के लिए इस रास्ते का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, मैं अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ तोलीताल के कुछ दृश्य।